70 साल अगर मोदी जी ने राज किया होता तो आज हम लोग किसी अंग्रेज के घर में झाड़ू लगाते होते। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, आज इस वक्त हम खड़े हुए हैं सतना शहर में और सतना शहर में बस बहुत ही जल्द यहाँ पे राहुल गांधी जी की एक विशाल सभा आयोजित होने वाली है और जहाँ से दूर दूर से लोग आए हुए हैं। आइए जानते हैं वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में किस प्रकार की राजनीति हो रही है और क्या वो विभिन्न मुद्दे हैं जो आजकल युवाओं को भी खल रहे हैं और बड़े बुजुर्गों को भी खल रहे हैं। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आपका नाम सर? सुखेंद्र वर्मा। सुखेंद्र जी, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की राजनीति हो रही है, क्या चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बदलाव चल रहा भाई साहब। तो बदलाव किस प्रकार से होना चाहिए? बदलाव किस प्रकार से, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट को हटाना है। बदलाव किस तरह से है, उसके लिए कोई मुद्दे होंगे, कुछ बातें होंगी। मुद्दे तो आप भी एक युवा हैं, आप भी खुद समझदार हैं कि नहीं, मैं समझदार हूँ, लेकिन आपकी जुबान से वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। वो सब ठीक है, लोगों की जब देखिए बात सीधी सीधी सी है। आप भी पढ़े लिखे हैं, कितने लोगों को रोजगार दिए इनने। पुरानी पेंशन जो मतलब बुजुर्ग बड़े थे उस पे उनकी मतलब एक आस रहती थी कि हम इसके सहारे जिएंगे, इनने तो खत्म कर दी। सही। और महंगाई के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? महंगाई तो जान ले रही है इंसानों की। और वैसे आप कौन सा काम अभी करते हैं? झाड़ू लगाता हूँ सर। तो क्या किस प्रकार से काम आपको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? अरे महीने में मुश्किल से 20 दिन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये तो स्थिति है आज की जमाने की। जी जी जी। मतलब काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किस प्रकार से घर चल रहा है आपका? काफी कठिनाइयों से। अब मत पूछिए इसके लिए। इसीलिए इस बार राहुल गांधी की ही सरकार बनना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो। इस बार हमको बीजेपी नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। और किस प्रकार से महंगाई का जो सिलेंडर बम है वो किस प्रकार से वो लोगों को बहुत ज्यादा सता रहा है। इनने जो चूतिया बनाया है लाडली बहना करके, इनको मतलब वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मतलब शिक्षित है मध्य प्रदेश। जितना पैसा ये बेवजह की अपने प्रचार में इन लोगों ने खर्चा किया है, काश ये पैसा कहीं शिक्षा विभाग में दिए होते तो बहुत आगे निकल गया होता मध्य प्रदेश। अब महंगाई की बात ये बोल रहे हैं कांग्रेस 70 साल। भाई साहब आप ये बताएं, सब 9 साल में आपने करके क्या कर दिया? सब कुछ तो बेच डाला आपने। भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आए आप? मैं राम टेकरी पार्ट के हम 17 से हूँ। मेरा नाम कैलाश वर्मा है। मैं कह रहा हूँ सर, ये मेरा निवेदन ये है कि अगर ये उज्ज्वला को सिलेंडर देता है फ्री में तो सबके लिए होना चाहिए। और सबको ये लाली बहना दे रहा है, लॉलीपॉप दे रहा है, और इसको देना था जिस दिन से इसकी सरकार बनी है उस दिन से देना चालू करना चाहिए था। आदमी को थोड़ी तरक्की होती, आदमी बहुत लगता ठीक है। ये आज हमको 1200 रुपया देता है, 1250, हमसे 5,500 वसूला जाता है। क्यों वसूला जाता है? आज टमाटर 200 रुपया, 50 रुपया फिर हो गया, 80 रुपया प्याज हो गई। इसकी महंगाई का केवल बीजेपी है कारण। हमको बदलाव करना, हटाना, हमको कांग्रेस सरकार बनाना है। तो बाबूजी, काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हो चुके हैं और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में जो चुनावी बिगुल है वो बच चुका है और बस बहुत ही जल्द 17 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश में किस प्रकार की राजनीति हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ राजनीति की बात न करिए, आप ये बात करिए कि चुनाव के कहाँ निकल रहा है, कौन जीत रहा है। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और मध्य प्रदेश भर में नहीं, पूरे इंडिया में एक ही पार्टी का अगर शासन रहता है तो तानाशाह बनते हैं और भारी भारी स्कैंडल होते हैं, उनका पता ही नहीं चलता, भ्रष्टाचार बढ़ता है। और मध्य प्रदेश हो चाहे पूरे इंडिया, महंगाई से लोगों की कमर टूट रही है। हमारे मध्य प्रदेश में तो क्या नाम है, बेरोजगारों की फौज तैयार है, जिनके पास कोई काम है नहीं बैठे, सिर्फ जो है और सरकार ने बहुत लोगों को आक्रमण बना दिया भैया। सन 1929 में विश्व में मंदी आई तो इंग्लैंड में वहाँ कीन्स था एक अर्थशास्त्री, तो वहाँ के सत्ता में जो बैठा था क्या नाम है प्रधानमंत्री, उसने कहा कि भाई पैसा दो इनको, इनके जेब में जो है क्रय शक्ति हो। तो वहाँ उस कीन्स ने कहा दो पैसा, लेकिन उनसे गड्ढा खुदवाओ दिन में, आज और कल उसको पुरवाओ। आक्रमण मत मतलब बनाओ लोगों को। यहाँ लोगों को आक्रमण बनाया जा रहा है, 5 किलो दे करके सीधे घूस दी जा रही है कि हमको वोट दे दो। समझ? अच्छा, जो राशन चल रहा है वो कहीं ना कहीं देखा जाए कि लोगों को आलस से बनाया जा रहा है। भाई आप दो, कम रेट में दे दो ना, उसका रेट कम से कम कर दो, लेकिन फ्री में किसी को कुछ भी मत दो, आक्रमण होंगे लोग ना। और किस प्रकार की राजनीति हो रही है और कौन कौन से मुद्दे हैं जो सरकार छिपा रही है, दबा रही है, जिनको नहीं उठा रही है, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, किसान
सबसे ज्यादा परेशान है। और इस हिंदुस्तान में 60 से 70% लोग किसानी पर या कृषि से जुड़ी हुई समस्याओं से जूझ रहे हैं। देखिए, खाद का रेट बहुत ज्यादा है, डीजल है महंगा है, और जो इम्प्लीमेंट्स जितने आते हैं, चाहे ट्रैक्टर से लेकर जितना भर है, सब इतने ज्यादा महंगे हैं। और जो उत्पादन होता है उस उत्पादन के हिसाब से जो है जो लागत लगती है उसका जो है रेट सही नहीं मिलता। तो इसलिए किसान तो सबसे ज्यादा परेशान है। और यहाँ तो सब छोटा किसान है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया थोड़ी है कि 1,000 10,000 एकड़ के किसान, यहाँ तो बहुत छोटे छोटे किसान है। किसी के पास 2 एकड़, किसी के 5 एकड़, बहुत बड़े हुए तो 10 एकड़। अब पेट्रोल और डीजल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा कैमरे में देख कर बताएं। पेट्रोल डीजल की ये हाल है कि 30 रुपया लीटर पड़ता है, वहां से विदेशों से आता है, और यहाँ इतना टैक्स, 32 रुपए इनका टैक्स और 28-29 रुपया सेंटर का टैक्स, दो जोड़ दीजिए, अब कितना लूट है। ये लूटे तो है, क्या कोई हिसाब है इसका टैक्स का कि जो वसूला जा रहा है जो पैसा वो कहाँ जा रहा है? कहीं हम आपसे मालूम है कि कितना पैसा आया और कहाँ चला गया? हमको मिलता है हिसाब। सही बात। तो जो उत्तर प्रदेश में 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए कम है, मध्य प्रदेश में ज्यादा है। देख लीजिए ना कि यहीं पर इतना बड़ा भारी घपला है। तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं आपको लगता है बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और रहेगा। युवाओं के लिए क्या सरकार ने कुछ किया है या फिर लॉलीपॉप ही बस दे रहे हैं? मैं तो समझ रहा हूँ कि युवाओं के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया। अभी पटवारी में भर्ती कर दिया और देख लीजिए क्या किया लड़कों के साथ, बेचारों के कितने कितने स्कैंडल यहाँ होते हैं, पता नहीं चलता। लड़के सबसे ज्यादा तबाह है यहाँ, और युवा शक्ति तो परेशान, बेरोजगार। ऐसा कोई घर ना होगा जहाँ एक लड़का बेरोजगार ना मिल जाएगा आपको, और बेचारे परेशान है। देख रहे हैं आप कितनी बड़ी समस्या। तो भाइयों, आप लोग भी क्या कहना चाहेंगे? बदलाव आना चाहिए? जी, बदलाव आना चाहिए। बदलाव आना चाहिए। तो इस बार जो मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? इस बार मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बन रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है। कांग्रेस की सरकार जी, बन रही है। जी। और आप किस क्षेत्र से आते हैं? हम सतना विधानसभा क्षेत्र से। तो सतना विधानसभा क्षेत्र में किनकी होना चाहिए, किनको वोट ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए? डब्बू भैया। डब्बू भैया। भाई साहब, मैं आपसे भी जानकारी लेना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे सतना शहर में विकास के भी मुद्दे चल रहे हैं, और हम देखते हैं कि सड़कों पे धूल ज्यादा रहती है, और कहीं ना कहीं देखा जाए पानी की भी समस्याएं बनी हुई, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? समस्या तो देखिए सतना शहर में बहुत है जी। और कार्य से देखा जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में है। जी। जब पेट्रोल सस्ता था तो शिवराज सिंह साइकिल से चलते थे, जब शिवराज सिंह साइकिल लेके चलते थे, और 113 रुपए आज पेट्रोल है, तो शिवराज सिंह की साइकिल चोरी हो गई, और आज 4 व्हीलर से चलना है। दौरा हेलीकॉप्टर से कर रहा है। गैस सिलेंडर 450 का था, तो आज 1250 का। तो स्मृति ईरानी सर में रख के नहीं चल रही, चूड़ी भेज रही थी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, अब नरेंद्र मोदी को क्या भेजेंगे? सही बात है। तो क्या कहते हैं और भी कुछ जो आपके विचार आ रहे हो, किस प्रकार से बदलाव होना चाहिए? क्या क्या जो बदलाव तो इस तरह होना चाहिए कि सीएम शिवराज की जमानत जब्त हो जाए, तब जनता को समझ में आ गया अब पहला मुकाबला हुआ है कमलनाथ से। अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चिल्लाते हैं राहुल गांधी की जात क्या है, तो जब ये 5 साल पहले अपना विधानसभा बचा ले, उसके बाद 5 साल राहुल गांधी की जाति पूछते रहेंगे। गृह मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के जिस का प्रकार से हुआ जी, उसका वीडियो वायरल हुआ। अच्छा। उसके यहाँ ईडी का छापा क्यों नहीं पड़ रहा? तो मध्य प्रदेश में जो सरकार बन रही है इस वक्त कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ज्यादा आक्रोश पैदा हुआ है, परिवर्तन की एक लहर चल रही है। मोदी जी अक्सर 70 साल चिल्लाते रहते हैं, इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे? 70 साल अगर मोदी जी ने राज किया होता तो आज हम लोग किसी अंग्रेज के घर में झाड़ू लगाते होते। बाप की बनी हुई संपत्ति ने बेचा है। अगर कोई भी औलाद बेवजह की संपत्ति बेचेगा वो औलाद नहीं कहलाती। वो हर हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में अगर बनाई हुई संपत्ति है तो कांग्रेस की बनाई हुई संपत्तियां हैं, और इनने खाली व्यापारियों के हाथ में दिया है। बेरोजगारी चरण सिन्हा इन लोगों ने लाया है, खाली इन लोगों ने बिक्री का काम किया है और कुछ भी नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत सारे मुद्दे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना विचार विमर्श हमें देने के लिए।